हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद राहुल। आज की इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि इन्फोसिस ने जो 3000 प्लस कैंडिडेट को टर्मिनेट किया और रिजेक्ट किया है वो क्यों किया है, क्या इशू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। आप ये कमेंट पढ़ के देखो, जिसने कैंडिडेट ने लिखा है, स्टिल आई एम वर्किंग विद इन्फोसिस टिल नाउ 3 के कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी रिजेक्टेड ड्यू टू परसेंटेज इशूज एंड करंटली 1500 स्टूडेंट्स और कैंडिडेट आर वेटिंग फॉर रिलीज मेल। सो इफ यू हैव परसेंटेज इशू और एनी अदर इशू, सो डोंट जॉइन इन्फोसिस बिकॉज आफ्टर 6 months योर एम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू बी टर्मिनेट। सो बेटर टू जॉइन अदर कंपनीज हु डोंट हैव दिस टाइप ऑफ क्राइटेरिया, दे आर प्लेइंग विद कैंडिडेट लाइफ। तो बेसिकली फ्रेंड, कैसा हुआ है कि जो कैंडिडेट को इन्फोसिस में टर्मिनेट किया है वो सबसे ज़्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ परसेंटेज इशूज़ की वजह से। अब जो इन्फोसिस है वो अलग अलग तरीक़ों से कैंडिडेट को हायर करती है, जिसमें इन्फीटीक्यू, हैक विद इन्फी, ऑन कैंपस ड्राइव, ऑफ कैंपस ड्राइव। तो उसमें से एक का ये परसेंटेज और बोल सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये जनरली ऑफ कैंपस ड्राइव्स के लिए है, बट कहीं कहीं ऑन कैंपस भी हो सकता है। तो जिसमें मेंशन है क्लास 10 के लिए 60% और इक्विवेलेंट, क्लास 12 के लिए 60% और इक्विवेलेंट, डिप्लोमा के लिए 65%, बीई बीटेक के लिए 65%, एमई एमटेक के लिए 65% और आपका जो सीजीपीए होना चाहिए वो होना चाहिए 6 out of 10। अब जो फर्स्ट रीजन हो सकता है आप रिजेक्ट हुए, हो सकता है आपका 12 हो सकता है आपको 12 में 60% ना हो, उससे कम हो सकता है 59%, 59 पॉइंट समथिंग हो और 58% समथिंग हो। तो ये स्टार्टिंग में इन्फोसिस को बता देना चाहिए जब अपनी डिटेल्स फिल करते हो कि आप एलिजिबल नहीं हो। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट का टाइम वेस्ट हुआ है और इन्फोसिस का भी इसी में टाइम वेस्ट हुआ है। तो ये फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि आपका 12th का क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर रहा और 10th का क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर रहा हो। अब इसमें कैसा हुआ है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका 12th में मार्क्स कम है, बट फिर भी उनको इन्फोसिस ने रिजेक्ट नहीं किया है बिकॉज क्योंकि हो सकता है उन्होंने डिप्लोमा किया हो। तो इन्फोसिस का क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने 10th और डिप्लोमा दोनों किया है तो उसमें डिप्लोमा और 10th में जो बेस्ट होगा वो कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पे इन्फोसिस ने लिखा है, इन केस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ डन बोथ क्लास 12 एंड डिप्लोमा, द बेस्ट ऑफ 2 इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो मतलब ये हो सकता है कि उनका 12th में 60% ना हो बट डिप्लोमा में 65% का अबव हो, तो इन्फोसिस ने डिप्लोमा के बेस पे उनको हायर किया होगा। देन 10th डिप्लोमा बीई बीटेक के बेस पे हायर किया होगा, उसमें 12th की क्राइटेरिया नहीं होगा। तो ये रीज़न हो सकता है कि ऐसे कैंडिडेट भी इन्फोसिस में वर्क कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें जो इन्फोसिस ने रिजेक्ट किया है और टर्मिनेट किया है, वो तो हो सकता है आपको 12th के बेसिस पे रिजेक्ट किया हो, और जो सेकंड रीज़न हो सकता है आपको बीई बीटेक पे बेस्ड ऑन रिजेक्ट किया हो। अब कुछ स्टूडेंट अगर ऐसा हो सकता है और कैंडिडेट का ऐसा हो सकता है कि उनका जो सीजीपीए है वो 6 से ज़्यादा है आउट ऑफ 10, बट उनका जो इक्विवेलेंट परसेंटेज है वो उससे कम है। मतलब ये हो सकता है कि आपका सीजीपीए 6.5 हो आउट ऑफ 10, बट जो 6.5 है वो 65% के इक्विवेलेंट नहीं है। वो हो सकता है 6.5 आपका 55% के इक्विवेलेंट हो। मैं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का दिखाता हूँ कि उसमें जो सीजीपीए है और परसेंटेज कैसे इक्विवेलेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक वेबसाइट पे आ रहा हूँ जो हेल्प कर रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्टर में, और जिसमें आप देख सकते हो कि जो मुंबई में अगर मुंबई यूनिवर्सिटी में आपका 6 सीजीपीए है तो वो इक्विवेलेंट होता है 53.6% के। तो एक ये रीज़न हो सकता है कि कैंडिडेट को टर्मिनेट किया होगा क्योंकि उनका जो 6.5 सीजीपीए है वो ओनली है 57.1% का। बट इन्फोसिस ये बोलता है कि आपका जो बीई बीटेक है वो 65% होना चाहिए। तो बीई बीटेक में 65% होने का मतलब जो आपका सीजीपीए है वो 7.6 सीजीपीए होता है। तो ये जो डिटेल्स है वो थोड़ी बहुत वेरी करती है आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो आप ये भी चेक कर लो कि आपका जो सीजीपीए है वो 65% के इक्वल और उससे ज़्यादा है नहीं। अगर उससे कम है तो एक ये रीज़न हो सकता है कि आपको इन्फोसिस ने टर्मिनेट किया होगा। एंड फ्रेंड, कुछ कैंडिडेट जो आंध्र प्रदेश के लिए उनके लिए मेंशन किया है गया है कि आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 68% होना चाहिए। बट वो 68% कहाँ पे होना चाहिए? डिप्लोमा का है, बी बीटेक का, एमई एमटेक का, 10th एंड 12th का वो मेंशन नहीं किया गया है। बट यहाँ पे लिखा गया है कि प्लीज़ नोट दैट कट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ एपी दैट इज आंध्र प्रदेश इज 68%, प्लीज़ हैव सम पेशेंस एंड वेट फॉर अपडेट्स फ्रॉम चेक टीम। तो अब ये हो सकता है जो आपका 68% है वो बीई बीटेक और एमई एमटेक के लिए हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि जैसे मैंने आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का कन्वर्ट करके दिखाया, उसके बेस्ड पे जो आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है उनका सीजीपीए उस परसेंटेज पे फॉल करता होगा। तो इसके लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। तो आप इसको चेक कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स, एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आप रिजेक्ट हुए, वो हो सकता है नो एक्टिव बैकलॉग्स आर अलाउड। तो हो सकता है कि जिसने 8 सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद किसी को बैकलॉग लग गया हो और उसके बाद इन्फोसिस ने रिजेक्ट कर दिया, तो इन्फोसिस का वो वैलिड रीज़न है बिकॉज आपकी तो ज्वाइनिंग के टाइप पे आपको बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो ये रीज़न हो सकता है।